नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 20 जनवरी 2025 का वो दिन जिस दिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने शपथ ली। हालांकि शपथ ली थी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन ट्रंप को अब लगने लगा है कि वो 193 देशों के राष्ट्रपति बन गए हैं। जैसे वो चाहेंगे 193 देशों को वैसे चलाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से देशों के ऊपर टैरिफ ठोक रहे हैं, अपनी मनमर्जी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पहले चीन ने जवाब दिया, फिर भारत ने जवाब दिया, रशिया ने जवाब दिया, जापान ने जवाब दिया और अब छोटे से देश ताइवान ने जवाब दिया है। ताइवान इतना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि ताइवान इस दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर बनते हैं अकेला 50% का उत्पादन करता है। जितना भी सेमीकंडक्टर अमेरिका में जाता है सब यहीं से ताइवान से ही जाता है। ताइवान इसलिए भी अहम हो जाता है कि अभी 2 महीने पहले ट्रंप ने एक सवाल पूछा था क्वाड के देशों से, मतलब ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, भारत हुआ, इनसे सवाल पूछा था कि अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो कौन कौन देश अमेरिका का साथ देगा ताइवान को बचाने के लिए, चीन से लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो सीधे चीन ही पहुंच गए। वो तो जवाब दे दिया कि हम चीन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भारत भी चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लड़ेगा और जापान तो लड़ने से गया। तो एक छोटा सा द्वीप, चिंदी सा द्वीप ने जो करारा जवाब दिया है ट्रंप को, वो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रंप की कोई औकात इस दुनिया में रह भी गई है या नहीं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर। बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ है सर पूरा मामला? सही ये एक तरह से ये है कि चाइना से सीधी टक्कर जो है अमेरिका नहीं ले सकता। उसका आर्थिक कारण ये है कि जब दो बैलेंसिव जो है देश या दो पहलवान एक साथ जुड़ते हैं तो जब दूसरा भी शक्तिशाली होता है तो ये आम भाषा में ये बात कही जाती है कि आदमी जो है रास्ता बदल के चला जाता है लेकिन अकड़ता नहीं है। लेकिन अगर वही उसके सामने जो है कोई कमज़ोर देश पड़ जाए तो उसके सामने बहुत कुछ अकड़ देता है। आप देखिए कि भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन जब 3 महीना पहले जब उसी चीन पे उन्होंने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, फिर 3 महीना टाल दिया, फिर क्योंकि उनको मालूम है कि चीन अगर अपनी चीज़ें बंद कर दिया तो अमेरिका की सांसें रुक जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि जो बोइंग अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका सबसे बड़ा खरीदार अगर अगले 2030 तक की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो खेप खरीदने वाली बात है वो चाइना खरीदेगा। दूसरी चीज कि चाइना ऐसा बैटरी और लेथम या और भी चीजें जो बनाता है जो अमेरिकी सेना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बंद हो जाएगा। तो जब आपकी नस कोई दबा रहा तो आप उतना नहीं अकड़ते। ठीक है, यही हाल भारत के साथ है। अगर भारत इसी तरह का कोई बैलेंसिव चीज विकास किया होता तो आज अमेरिका नहीं अकड़ता। लेकिन खैर वो दुर्भाग्य की बात है कि भारत इस तरह की चीजें में थोड़ा सा विकास कम कर गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नागौर में और कई जगह जो है कीमती और बेस कीमती और रेयर से रेयर जो है धातु और ये चीजें मिली है, लिथियम और बहुत सी चीजें। तो अब देखना है कि इस क्षेत्र में जितना विकास जो है चालाकी से 2000 से लेकर 2025 के बीच में चाइना ने एक जुनून बना के किया, जिसका नतीजा अब दिख रहा। लेकिन खैर दूसरी बात कि चाइना से बातचीत हो और चाइना खुश हो, इसके लिए 3 हफ्ते पहले हमको जाना पड़ेगा। दर्शकों को यह बता देता हूं कि चाइना को खुश करने के लिए चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों एक दूसरे को जो है धमकाते रहते हैं। चाइना हर 2 दिन पर 1 हफ्ते पर जो है अपने लड़ाकू जहाज जो है ताइवान की सीमा से घुस के निकल जाता है, दिखाता है। साउथ चाइना सी में वहां पर भी उसकी पनडुब्बी और जो है युद्धपोत घुस जाते हैं। तो उसने जो है ताइवान को जो $8,000 मिलियन का जो मदद थी उसे रोक दिया। तो फिर अमेरिकी थिंकर और क्या कहते हैं विदेशी मामलों के जानकारों ने कहा कि ये चाटुकारिता कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब कि चाइना को खुश किया जाए और एक वार्ता के लिए एक नया स्टेज जो है तैयार किया जाए। जैसे रशियन राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन को खुश करने के लिए कुछ इधर उधर की बैलेंसिव चीजें की गई और कुछ फोन हुआ। उसके बाद से आपको भी मालूम है कि अलास्का में मुलाकात हुई, लेकिन वो वार्ता जो है विफल हो गई, क्योंकि जिन 2 शहरों पे बात हो रही थी उस शहरों पे ज़ेलेंस्की नहीं मान पाए और नतीजा फेल हो गया। अब एक नए रास्ते की तलाश की जा रही है। उसी तरह से ताइवान को लेके जो है ये नाराजगी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला जो है अब फंसा है कि ताइवान ने जो सेमीकंडक्टर देने की बात थी
उस पे जो है आधिपत्य है कि दुनिया के जितने भी AI से लेके हर एक मशीन की बड़ी से बड़ी जो तापमान वाली चिप है वो सिर्फ ताइवान ही बनाता है। ताइवान की एक कंपनी है वो बनाती है। इसी वजह से जो है अब बातचीत लटक गया है। एक अमेरिकी वाणिज्य सचिव हैं हावर्ड लटकिन साहब, जो भारत के खिलाफ जो हमेशा पिछले 3-4 हफ्तों से देखा जा रहा है कि रोज कुछ ना कुछ बयान देते। उनका बयान जो है एक कहीं इंटरव्यू में छपा है कि 50% चिप उत्पादन अमेरिका में होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि जिस तरह से आपको याद होगा या दर्शकों को भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ग्रेटर नोएडा में जो एक ताइवानी कंपनी का जो चिप का जो कारखाना खुला है जिसको लेके बताए थे, उसी बात को वो लटकिन साहब कह रहे हैं कि ताइवान पे निर्भरता तभी कम होगी जब ताइवान की कंपनियां जो है क्या कहते हैं कि अमेरिका में जो है ये चिप बनाएंगी, नहीं तो जो है हमारा नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाजुला के जो आप ओपनिंग में बात कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने पैसे और मदद रोकी तो ताइवान ने आंख दिखाई तो उनका दिमाग होश में आ गया। यही एक विवाद का सबसे बड़ा कारण बना है। मतलब अमेरिका का ये कहना है कि जो सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है उस सेमीकंडक्टर का 50% हिस्सा वो शिफ्ट करेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगा अमेरिका में। जिसके बाद जो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री हैं यहाँ की ताइवान की, वो अमेरिकी दौरे पर गए भी। 20% का टैरिफ चाइना की ताइवान के ऊपर फिलहाल अमेरिका ने लगाया है, हालांकि कुछ बातचीत नहीं बनी है। और उन्होंने आकर ये जवाब दिया कि हमारी इस दिशा में अमेरिका के साथ कोई बात नहीं हुई है कि हम अपना 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ताइवान से उठाकर अमेरिका लेकर जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। इस विषय पर अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, लेकिन ताइवान की तरफ से ऐसा इसके जवाब में कुछ नहीं कहा गया और ऐसा किया भी नहीं जाएगा। इसे आप उदाहरण से समझिए कि एप्पल के जो मालिक हैं टिम कुक, उन्होंने ट्रंप ने धमकी दी थी कि तुम जो प्रोडक्शन एप्पल का भारत में कर रहे हो उसे यहां से उठाओ, समेटो और इसका प्रोडक्शन आप अमेरिका में करिए। लेकिन फिर टिम कुक उसे लेकर नहीं गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई शुरू करना, चेन शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होता है, लेबर भी चाहिए होता है, वक्त भी चाहिए होता है। तो टिम कुक की तरफ से कहा गया कि अगर मैं अपना धंधा भारत से समेटकर अमेरिका में लेकर जाता हूं तो कम से कम सप्लाई शुरू करने में 5 साल लगेंगे। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, रॉ मटेरियल का इंतजाम भी करना पड़ेगा, पूरी सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। और आज अगर शुरू करते हैं तो आने वाले 5 साल बाद पहला फोन वहां से बनकर निकलेगा। तो कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। ट्रंप ने भी भारत की दवाओं के ऊपर 100% का टैरिफ लगाया, जो पेटेंट दवाइयां हैं, और उस पर एक शर्त रखी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करता है तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी ने जमीन भी खरीदकर एक ईंट भी लगा दी है और शुरू कर दिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग वहां काम पर, तो उस पर भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि अब जितनी भी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हो वो अमेरिका में हो। हालांकि इससे पहले तक अमेरिका इस बात को नहीं चाहता था, दुनिया के बाहर के देशों में वो मैन्युफैक्चरिंग करवाता था, अपने यहां लाता था और अपने यहां ब्रांड का ठप्पा लगाकर दुनिया भर में बेचा करता था। लेकिन अब अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप। मीगा का उन्होंने प्लान दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन जो नीतियां हैं, जो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं ट्रंप, वो कहीं ना कहीं अब मुश्किल करने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है अमेरिका के लिए। जब एक छोटा सा देश ताइवान जवाब दे सकता है कि ये शर्त अमेरिका की हमें मंजूर नहीं है, तो अब कोई भी अमेरिका को जवाब दे सकता है। मतलब अब ट्रंप की बातों में जो वजन था, या अमेरिका का जो वजन झलकता था अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों में, सवालों में, जवाबों में, वो ट्रंप के साथ नहीं है। बाकी ताइवान ने जिस तरीके से जवाब दिया है उस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।